गुड इवनिंग बच्चों, संसारपुर में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 13.8 के क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक। ठीक है, इसकी पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक सॉल्व किया था। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहा गया है कि एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है तो इस टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा जो आकृति आपको दिख रही है, ये एक प्रकार की चादर है। ये जो है चादर है और ये कितनी मोटी है, ये 1 सेंटीमीटर मोटी है। ठीक है, और इसकी जो त्रिज्या दी गई है, आंतरिक त्रिज्या मतलब ये त्रिज्या आधी, ये है 1 मीटर। ठीक है, ये पूरी की पूरी कितनी है, 1 मीटर है। कहने का मतलब है कि मोटाई तो 1 सेंटीमीटर है लेकिन त्रिज्या 1 मीटर। तो हमें करना क्या है कि इस मोटाई को भी पहले बदलना है किसमें, मीटर में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे मोटाई किसकी, चादर की। यहाँ पर लिखेंगे चादर की मोटाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग मीटर में बदल देंगे 100 से भाग देकर। तो यहाँ से प्राप्त होगा 0.01 मीटर। ठीक है, और स्मॉल त्रिज्या इसको हम क्या मान लेंगे, आंतरिक त्रिज्या। तो ये कितनी दी गई है, ये है 1 मीटर। और इस प्रकार हमें बाह्य त्रिज्या यानी बाहरी त्रिज्या, बड़ी त्रिज्या कितनी मिलेगी, 0.01 मीटर इतना हो जाएगा ये मोटाई, और 1 मीटर हो जाएगी त्रिज्या। तो कितनी हो जाएगी, 1 + 0.01 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 1.01 मीटर हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ पर ये वाला भाग तो खोखला है। ठीक है, लोहा जो लगा हुआ भी यहाँ पर लगा हुआ। कहने का मतलब है कि अगर इस बड़े वाले आयतन यानी अर्धगोलाकार का आयतन लगाकर इस छोटे अर्धगोले को घटा दिया जाए तो ये हमें लोहे की मोटाई जो दी गई है उसमें लगा हुआ लोहे का आयतन निकाल आएगा। ठीक है, तो चलिए लिखेंगे टंकी में लगे लोहे का आयतन। ठीक है, सीधे सीधे लिख देते हैं लोहे का आयतन। तो यहां पर लिखेंगे टंकी में लगे लोहे का आयतन बराबर, यहां पर जो फार्मूला बनेगा वो क्या होगा, 4/3 πr³ से हमें क्या करना है, आंतरिक वाले को हमें क्या कर देना, आंतरिक अर्धगोले को घटा देना। अच्छा, यहाँ पर अर्धगोला है तो यहाँ पर क्या होगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2/3। इसमें भी हो जाएगा 2/3 πr³। ठीक है, अब यहां से हमें करना क्या है, इसे बस सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, आप चाहें तो यहां से कॉमन भी कर सकते हैं, आप चाहें तो ना भी कॉमन करें तब भी कोई दिक्कत नहीं होनी है। ठीक है, तो देखिए, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई, कैपिटल आर की त्रिज्या कितनी है, 0 पॉइंट नहीं, कितना है, 1 पॉइंट। लिखेंगे 1.01 का होल क्यूब माइनस 2/3 पाई गुणे 1 का क्यूब। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2/3 गुणे पाई का मान हम लोग रख सकते हैं 22/7। ठीक है, और इसका अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो ये आएगा 1.1
30 जीरो 30, ठीक है, सॉरी, कितना हो जाएगा, ये होगा 1.03031, ये हो जाएगा अगर आप इसका क्यूब करेंगे तो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर भी होगा 2/3, पाई का मान हम लोग रख देंगे, आएगा 22/7, ठीक है। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो देखिए कितना आने वाला है, इसका इसमें गुणा करा देंगे, यानी 22 दूनी 44 गुणे 1.03031 बाई, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 21 यानी 21 माइनस 22 दूनी 44/21, ठीक है। उसके बाद हमें करना क्या, इसमें एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम जब लेंगे तो कितना आ जाएगा 21 आएगा। इसका अगर हम लोग आपस में गुणा करेंगे तो ये आने वाला है 2.060602 माइनस ये हो जाएगा 44, ठीक है। अब इसे अगर हम लोग घटाएंगे, इसको अगर हम लोग घटाते हैं तो ये कितना आने वाला है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ से क्या हमें प्राप्त होगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा, इसको अगर आप लोग फाइनल गुणा करेंगे, मतलब कि घटा कर गुणा करेंगे सिंपल सा, तो ये आएगा 0.6348 मीटर क्यूब। किस में आएगा, मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पर जो भी हमें विमाएँ दी गई है, त्रिज्या दी गई है, वो सभी मीटर में है, तो ये भी किस में आएगा, मीटर क्यूब में, ठीक है। और यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है बच्चों। तो बस हमें करना ये था कि आपको बड़े वाले अर्धगोले के आयतन से छोटे वाले अर्धगोले के आयतन घटा देना है, आपको वैल्यू रख देना है, सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, बहुत ही बेहतरीन और छोटा सा क्वेश्चन है, केवल हल्का सा दिमाग लगाना है, आराम से आ जाएगा, ठीक है। इसमें कहा गया उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि इसकी त्रिज्या कितनी है। तो हमें त्रिज्या तो देखिए ज्ञात है नहीं, तो हम त्रिज्या क्या मान लेते हैं, r, ठीक है। त्रिज्या हम लोग क्या मान लेते हैं, r सेंटीमीटर। तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग, माना गोले की त्रिज्या r है, ठीक है। और देखिए उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, तो यहां पर लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 4πr², ठीक है। और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया 154, तो हो जाएगा 154, 4 पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 और यहाँ पर रहेगा r², ठीक है। तो देखिए हमें r² का मान निकालना है, तो इन दोनों संख्याओं को हमें भाग से गुणे से भाग में लाना होगा। तो 154 गुणे हो जाएगा 7, ये गुणे से भाग में आ जाएगा, ये भी गुणे से भाग में आएगा, बराबर में बचेगा r², ठीक है। आगे काटेंगे, देखिए इसको 2 से काटते हैं, 2 × 2 2, 2 × 2 2 7 14, 2 7 14, 11 × 11, 11 7 77। तो यहाँ पर कितना बचा, 7 7 49 बटे में 4 बराबर में r²। अगर हम लोग हटा देते हैं तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा इधर, ठीक है, अंडर रूट। तो यहाँ से r की वैल्यू निकल के आई, सॉरी
ये 4 होगा 7/2 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू तो हमने निकाल ली कि इसकी जो वैल्यू निकल के आई 7/2 सेंटीमीटर, ये निकल के आ चुकी है। ठीक है, और हमें अब केवल ज्ञात कितना करना है, आयतन। तो यहां पर लिखेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। बस वैल्यू को रख देना है, 4/3, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, आर की वैल्यू हो जाएगी 7/2 गुणे 7/2 गुणे 7/2। ठीक है, जो भी कटता है उस पर हम काट देंगे। 7 से 7 कटेगा, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2। ऊपर कितना बचा हुआ है, 11 बचा, 7 सता 49 बचा, बटे में 3 बचा हुआ है। बस केवल सॉल्व कर लेना है। तो आएगा 11 नहीं 99 के 9 हासिल 9, 11 चक 44, 44 10 चंगुने घटा देंगे तो आ जाएगा 53 बटे में 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आयतन आएगा। या अथवा करके आप इसे लिख सकते हैं, अथवा इसे आप 3 से भाग दे देंगे। तो जैसे 3 से भाग देंगे तो ये आएगा 189.67 सेंटीमीटर क्यूब लगभग। ठीक है, ये भी आपका आंसर होगा। आंसर आपका ये भी सही है, आंसर आपका ये भी सही है, दोनों के दोनों आंसर आपके सही हैं। ठीक है, तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये क्या है, एक अर्ध गुंबद है जो भवन के ऊपर बना होता है। ठीक है, और कहा गया अंदर से इसमें सफेदी कराने में 498.96 रुपए व्यय हुए हैं। ठीक है, यदि सफेदी कराने की दर 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर है तो ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमें 2 चीज ज्ञात करना है, एक तो गुंबद का आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा गुंबद के अंदर हवा का आयतन। ठीक है, तो उसके लिए हमें त्रिज्या ज्ञात होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमें त्रिज्या तो ज्ञात है नहीं, मान लेते हैं कि इसकी जो त्रिज्या है वो r मीटर है। ठीक है, और हमें यहाँ पर जो भी दिया गया है उसको हम लिख लेंगे। तो देखिए सफेदी कराने में जो व्यय दिया गया है, व्यय यानी एक प्रकार से लागत। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, लागत बोल सकते हैं। ये दिया गया है 498.96 रुपए। ठीक है, और यहाँ पर दर दे दी गई है 2 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है। उसके लिए हमें कौन सा फार्मूला लगाना होगा, हमें फार्मूला लगाना होगा लागत का। किसका, लागत। और लागत बराबर होता है क्षेत्रफल गुणे दर, और क्षेत्रफल किसका होगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो लिखेंगे लागत बराबर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल गुणे दर, ये फार्मूला होता है। और लागत कितनी लगी हुई है, तो लागत लगी हुई है 498.96। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, दर दी गई है 2। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम करते क्या है, पहला फार्मूला, पहला हमारा जो आंसर होगा उसे हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग मिट देते हैं
और यहाँ से हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी गुंबद का आंतरिक और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि गुंबद का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वैसे एक प्रकार से इसको चाहें तो हम पहले दर निकाल लेते हैं फिर निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए इसको पहले हम इसकी क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे। तो 2πr² गुणे दर दे दी गई है 2। ठीक है, हमें केवल r चाहिए तो r को केवल इधर रहने देंगे, बाकी को हम इधर भेजेंगे। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 498.96। 2π की वैल्यू हो जाएगी 22/7 गुणे r² गुणे 2। तो देखिए ये आ जाएगा 498.96, ये भाग से गुणे में आएगा, ये गुणे से भाग में, ये 22 भी गुणे से भाग में आएगा और ये 2 भी गुणे से भाग में आएगा, बराबर में हो जाएगा r²। ठीक है, अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। जब इसे आप लोग सॉल्व करेंगे तो r² बराबर आपको क्या प्राप्त होगा, देखिए जितना भी कटे उसको आपको काट लेना है, भाग दे देना है, तो आएगा 39.63 ये आएगा। स्क्वायर अगर आप लोग यहाँ से हटा देंगे तो क्या लग जाएगा, इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा 39.63। अगर आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका जो वर्गमूल निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 6.3 मीटर। ठीक है, तो आपको त्रिज्या तो पता चल गई, इसकी जो त्रिज्या है 6.3 मीटर दी गई है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, यहाँ से 2 आंसर हमें निकालने हैं। पहला गुंबद का आंतरिक व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो पहला लिखते हैं हम लोग, गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें जो फार्मूला लगेगा, देखिए यहाँ पर जो गुंबद है वो आधे गोले के आकार का है, तो हमें केवल इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा 2πr² यानी अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा। ठीक है, तो आ जाएगा 2π की वैल्यू हो जाएगी 22/7 और ये हो जाएगा 6.3 गुणे 6.3। ठीक है, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, 7 × 9 = 7, तो 0.7963। इसका आगे गुणा करेंगे तो 22 दूनी 44 गुणे इसका गुणा कराएंगे तो देखिए 9 त्रिक 27 के साथ हो जाएगा हासिल 2, 9 छक 54, 55, 56 और 2 अंक पहले क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। ठीक है, 2 अंक पहले लगेगा दशमलव और इसका आप लोग अगर गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 249.48 मीटर स्क्वायर। ये होगा आपका पहला आंसर। ठीक है, तो अब दूसरा आंसर हम लोग निकालेंगे। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, गुंबद के अंदर हवा का आयतन यानी कि अर्धगोले का आयतन हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे, गुंबद के अंदर हवा का आयतन, और इसका जो फार्मूला होगा वो अर्धगोले का आयतन लगेगा क्योंकि ये आधा गोला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/3 πr³। तो यहाँ से आएगा 2/3, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, आर की वैल्यू हो जाएगी 6.3 का क्यूब। ठीक है, अब इसे आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं।
तो इसे जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 523 कितना आएगा 523.908 मीटर क्यूब, क्योंकि ये क्या है आयतन है और इसका मात्रक किसमें होता है मीटर क्यूब में या सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो देखिए यहां से सबसे पहले हमने क्या निकाला, लागत बराबर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल गुणे दर हमने लगाया। ठीक है, यहां से हमने त्रिज्या ज्ञात की, उसके बाद गुंबद का आंतरिक व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना है, फार्मूला यूज किया, वैल्यू रख के आंसर आया। ठीक है, उसके बाद दूसरे हमने क्या किया, गुंबद के अंदर हवा का आयतन, कहने का मतलब अर्धगोले का आयतन। ठीक है, अर्धगोले का आयतन रखा, उसमें वैल्यू रखी, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 523.908 से मीटर क्यूब। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है कि लोहे के 27 गोलों को पिघलाकर जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है, ठीक है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s डैश है। ज्ञात कीजिए, पहला हमें ज्ञात करना है कि नए गोले की त्रिज्या r डैश। ठीक है, मतलब जो बड़ा सा गोला बनेगा 27 गोलों को मिलाकर उसकी त्रिज्या ज्ञात करना है। दूसरा कहा गया है कि s और s डैश का अनुपात, यानी कि पहले छोटे छोटे गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बड़े गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हमें जो भी ज्ञात है पहले उसे हम लिख देंगे। ठीक है, ये छोटे छोटे 27 मान लेते 27 गोले मिलाकर ये एक बड़ा गोला बनाया गया है। ठीक है, उसकी त्रिज्या यानी एक की त्रिज्या कहा गया है कितनी है r है, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या है s है, ये हम मान लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद कहा गया है कि जो बड़ा गोला है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s डैश है, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कहा गया s डैश। और यहां पर देखिए नए गोले की त्रिज्या r डैश बोला है, यानी इसकी जो त्रिज्या होगी, इसकी जो त्रिज्या होगी वो होगी r डैश। ठीक है, तो यहां पर सिंपल सा हम फार्मूला कौन सा लगाने वाले हैं, लिखेंगे नए गोले, नए बड़े गोले, नए बड़े गोले का आयतन, का आयतन बराबर होगा 27 छोटे गोलों का आयतन, छोटे गोलों का आयतन, गोलों का आयतन। अब ऐसा हमने क्यों लिखा है, क्योंकि आपको पता है कि जो बड़ा सा गोला बनाया गया है वो किसके आयतन के बराबर है, जो 27 छोटे छोटे गोलों के आयतन के बराबर है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर वैल्यू को हम लोग रखेंगे। तो देखिए गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब बड़े गोले की त्रिज्या कितनी है r डैश, बराबर 27 गुणे छोटे गोलों की त्रिज्या है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो देखिए यहां से पाई से पाई हम लोग काट देंगे, 4/3 से 4/3 काट देंगे, ये r क्यूब रहेगा, सॉरी। ठीक है, और हमें अब क्या करना होगा, इधर से हम लोग क्यूब को हटाएंगे, पहले इतना लिख लेते हैं कि हमें बचा कितना है, तो बचा हुआ 27 r क्यूब। तो इधर से हम जैसे ही क्यूब हटाएंगे इधर घनमूल लग जाएगा, यानी 27 r की पावर क्यूब। ठीक है, ये क्या है r, ये है r क्यूब। और इसका अगर हम लोग घनमूल निकालेंगे 27 का 3 होता है, r क्यूब में से एक r आएगा। ठीक है, यानी r डैश की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई, वो निकल के आई 3r, यानी कि पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया s डैश, s और s डैश का अनुपात, तो यहां पर लिखेंगे s, दूसरा नंबर है s और s डैश का अनुपात,
और S आपको पता है क्या है, S है पहले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये देखिए पहले जो छोटे छोटे गोले थे उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, और S डैश है बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहां पर हम वैल्यू को रख देंगे। ठीक है, इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, S अनुपात S डैश। ठीक है, तो छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4 पाई r स्क्वायर, और बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 पाई r डैश का स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई तो कट जाएगा, r की वैल्यू तो r ही रहेगी, लेकिन देखिए r डैश की वैल्यू 3r आई है, यानी 3r का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आएगा S अनुपात S डैश बराबर r स्क्वायर बटे 9r स्क्वायर। तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कटेगा तो आएगा 1/9, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/9। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन, समझने लायक था। ठीक है, तो आशा करते हैं कि 9वां नंबर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें कहा गया है कि दवाई का एक कैप्सूल 3.5 मिलीमीटर व्यास का एक गोला या गोली है। ठीक है, इस कैप्सूल को भरने में कितनी दवाई मिलीमीटर में निकालना है, ठीक है, की आवश्यकता होगी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इसमें जो व्यास दे दिया गया है, ये जो कैप्सूल है इसका जो व्यास है वो है 3.5 मिलीमीटर। ठीक है, ये इसका क्या दे दिया गया व्यास। तो यहां पर हम लिख देंगे इस जानकारी को कि 3.5 मिलीमीटर क्या दिया गया व्यास, तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी। ठीक है, इसकी त्रिज्या आएगी इसकी आधी होगी व्यास की, यानी 3.5/2। इस दशमलव को हटाना है तो नीचे 0 लगा दीजिए, दशमलव को हट जाएगा। तो 5 चौको 20 और 5 सते 35, यानी आएगा 7/4 मिलीमीटर। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि कैप्सूल को भरने में दवाई का आयतन। ठीक है, कैप्सूल को भरने में दवाई का आयतन, इसका सिंपल सा कहने का मतलब कि ये है कि गोले का आयतन निकालना है। ठीक है, गोले का आयतन निकाल लेंगे तो दवाई का आयतन निकल आएगा। तो यहां पर लिखेंगे क्या, लिखेंगे 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो हो जाएगा 4/3, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, r की वैल्यू हो जाएगी 7/4, 7/4 गुणे 7/4। 7 से 7 को काटेंगे, उसके बाद 4 से 4 को काट देंगे, और 2 दूनी 4, ये 11 कटेगा। यहां से हमें क्या मिलेगा 11 गुणे 7 सता 49 बटे 4 दूनी 8 त्रिक 24। इसका आप लोग गुणा कराएंगे, 49 गुणे 11 करेंगे तो आ जाएगा 539/24 मिलीमीटर क्यूब। या करके आप लिख सकते हैं, इसका 24 का इस पे भाग देंगे
तो ये हो जाएगा कितना 22.46 मिलीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी पूरी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, और हम आशा करते हैं कि आज के सारे क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और अगर समझ में आ गए हों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है बच्चों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।